दिल्ली कोर्ट में तलाक का जो एक मामला है वो पेंडिंग चल रहा था लगभग पिछले 3 सालों से। तो लड़की जो है जज साहब के सामने में कहती है, जज साहब इनको तलाक लेना है, ये हमसे तलाक ले लें, लेकिन उससे पहले इनको मेरे साथ एक रात सोना होगा, या अगर ये सोने में असमर्थ हैं, नहीं चाहते हैं मेरे साथ थोड़ा भी समय बिताना, तो ये अपना जो स्पर्म है वो हमें मेडिकल रूप से हमें उपस्थित करा दें। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली का, जहाँ की कोर्ट में एक जो तलाक का मामला है पिछले 3 सालों से पेंडिंग चल रहा था। पेंडिंग इसलिए चल रहा था क्योंकि तलाक का जो अर्जी था, मतलब तलाक के लिए जो एप्लीकेशन लगाया गया था वो पवन की तरफ से लगाया गया था। पवन की शादी हुई थी और पवन जो है शादी के महज 1 महीना बाद ही तलाक का अर्जी लगा दिया था। पवन का इल्ज़ाम था कि इसकी जो पत्नी खुशबू है वो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, और यही कारण से वो पत्नी के साथ नहीं रहना चाहती। कोर्ट में प्रमाण मांगा जाता है कि आखिर कोई प्रमाण आपको देना पड़ेगा। ये प्रमाण देता है। प्रमाण देते समय पवन को भी पता होता है कि शायद ये पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन चूँकि कोर्ट का समय ले रहा था और इसीलिए समय ले रहा था ताकि ये प्रमाण इकट्ठा कर पाए। कई बार ऐसा होता है, समय टू समय ये प्रमाण वहाँ जमा करता है। सभी जो प्रमाण था उस सब को देख के यही कहा जाता है कि आपका ये प्रमाण पुख्ता नहीं है और ये साबित नहीं करता है कि खुशबू जो है वो चरित्रहीन है, इसका किसी और के साथ कोई संबंध भी रहा है। फिर अगला डेट पड़ता है। ऐसे में ही ये समय जो है 3 साल लग जाता है, और 3 साल के बाद खुशबू भी तलाक के लिए मना नहीं कर रही थी, लेकिन खुशबू का यह था कि इसने हम पे इल्ज़ाम लगाया है चरित्रहीन का, तो इसको साबित करना पड़ेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे तलाक लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और पवन भी यह पूरा था कि तलाक देगा तो जो हर्जाना होता है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन खुशबू का बस यही था कि हमें सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, ये प्रमाणित कर दे कि मेरा जो चरित्र है वो ख़राब है, किसी और के साथ मेरा कोई संबंध भी रहा है। यही सब हो रहा था। तो 3 साल के बाद खुशबू जो है जो अचानक से जज साहब के सामने में हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि जज साहब, इनको तलाक चाहिए, मुझसे तलाक आप दे दीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि ये मेरे साथ एक रात गुजार दें, या नहीं तो अपना जो स्पर्म है मुझे उपलब्ध करा दें। जैसे ही यह बात जज साहब को पता चलता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बात हो गया। पवन का जो वकील है उसके तरफ से कहा जाता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर जो बच्चा होगा वो अपना हक जताएगा। और फिर पवन भी कहता है कि मुझे इस औरत से, इस लड़की से किसी प्रकार का संतान नहीं चाहिए। अगर संतान चाहिए होता तो मैं पहले भी संतान कर लेता। यही सब बात होता है। जज साहब की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग को 1 महीना का समय दिया जाता है। 1 महीना में अगर पवन का कोई ऐसा इच्छा बदला, मन परिवर्तित हुआ, तो यह ऐसा सोच सकता है, और नहीं तो फिर 1 महीना के बाद आप लोग आइए और फिर जो फैसला होगा वो कर दिया जाएगा। पवन अपना घर है, और खुशबू जो है वो मायके में नहीं रहती थी, एक अलग अपना रूम लेके रहती थी, एक प्राइवेट से जॉब करती थी। अकेला शरीर पालना है तो कैसे भी पाला जा सकता है, तो पाल रही थी अपना शरीर, अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। लेकिन ये जो पवन है यह सोचने लगता है, क्योंकि कोर्ट में तो साफ तरीके से मना कर दिया था, सोचने लगता है कि आखिर इसका मन परिवर्तन कैसे हो गया। इससे हमारी जब भी बात हुई है, कोर्ट में ही बात हुई है, तो हमेशा एक अलग अंदाज में बात हुआ है, जैसे कि दुश्मन है, जन्मों जन्मों का दुश्मन है, उस प्रकार से बात हुआ है। आज ये हमसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकती है। ये बात पवन के समझ से परे था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। कुछ तो बात इसमें ज़रूर है, क्योंकि इस बार जो खुशबू थी कोर्ट में बहुत ही एक होता है कि आदमी जब नीचे लेवल पे आ जाता है, बहुत ही शांत में, ऐसा लग रहा था कि अब इसको जीवन में कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं, ये इस अपना जीवन को स्थिर बना चुकी है। इस प्रकार से ये बात देख के भी पवन को बहुत हैरानी हुआ था। पवन क्या करता है कि नंबर तो था ही, कॉल करता है, और कॉल करके कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात पवन कहता है तो खुशबू जो है वो बुला लेती है, जगह बताती है जहाँ वो रहती थी। एक फ्लैट लेके रहती थी, वो अकेली रहती थी।
पवन जैसे ही वहाँ जाता है तो खुशबू कहती है कि कोर्ट में तो कह रहे थे कि नहीं आना है, लेकिन अचानक से क्या हो गया। तो पवन कहता है कि मैं बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद ऐसा पता चला कि आखिर तुम में ऐसा चेंज आया कैसे। हम ये कारण जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्या बात है, क्योंकि अभी तक तुमने इस प्रकार से कभी हमारे सामने बात नहीं किया है। जब भी तुमने बात किया है तो गुस्सा करके ही बात हुआ है। दरअसल मैटर ऐसा था कि दोनों की जब शादी हुई थी, दोनों की शादी हुई और उसके बाद लड़की जो है खुशबू जो ससुराल जाती है। ससुराल जाते ही जैसे ही 10 दिन होता है ससुराल में रहती है। बहुत अच्छा से परिवार चल रहा है, हंसी खुशी से परिवार चल रहा है। खुशबू को भी परिवार वाले बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। पवन भी बहुत मानता है और खुशबू भी पूरे ससुराल को अपना बना के अपना सा इसको भी लग रहा था। इतना में ही अचानक से क्या होता है कि पवन के मोबाइल पे कॉल जाता है और कॉल जाके ये कहता है कि तुम जिस लड़की के साथ रह रहे हो, जिससे तुम शादी किए हो, वो हमारी गर्लफ्रेंड थी। मैं उसके साथ हर एक चीज़ कर चुका हूँ और इतना याद रखना कि आज नहीं तो कल उसको मेरे पास ही आना है और तुमको तो हम रास्ते से हटा देंगे। क्योंकि पवन जो था उस समय काम पर था। इसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि भाई नया नया शादी हुआ है और 10 दिन ही शादी का हुआ है और ठीक है बहुत पत्नी को मानता है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार से कह दे तो किसी का भी जो मन है वो डोल जाएगा। वो उसी समय वहाँ से निकल देता है। जैसे ही निकल देता तो पता चलता है कि एक जो लड़का है वो 2-3 लड़कों के साथ आया हुआ है, पूरे शराब के नशे में है और ऐसे ही यहाँ गाली फाली दे रहा है। हम इसको घर से खींच के ले जाएंगे। और जैसे ही लोग जो है उसको पकड़ना चाहते हैं वो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, मोटरसाइकिल से भाग जाता है। अब इसके लिए पवन के लिए बहुत बड़ा ये हो गया था। पूरा जो वहाँ का आसपास का जो लोग था वो जमा था उस समय कि ऐसा ऐसा कांड अभी हो गया है। पवन जाता है, पवन के पास तो अब खुद ही कॉल आ गया था। पवन तो खुद गुस्से में था। अंदर में जाता है तो खुशबू भी बहुत गुस्से में थी, वो परेशान थी। पवन जाता है और खुशबू से कहता है कि ये सब कौन था और ये सब क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल पर भी फ़ोन आया है। खुशबू कहती है कि मैं क्या जानूँ कौन है। खुशबू भी थोड़ा अलग अंदाज में बोलती है, लेकिन वो जिस अंदाज में बोल रही थी तो उस अंदाज में पवन को अच्छा नहीं लगता है। पवन यह चाह रहा था कि अगर मैं उससे पूछूं तो वो आराम से इस चीज़ को कहे, गलती है या क्या बात है खुल के बताए। लेकिन पवन भी गुस्सा हो रहा था और वो खुशबू भी है जो उधर गुस्सा हो रही थी। गुस्सा इतना हो जाता है कि खुशबू यह कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं उससे बात करती थी, जो कहा है वो सच कहा है, अब बोलो कि तुमको क्या करना है, मुझे रखना है या नहीं रखना है। इस प्रकार से खुशबू भी गुस्सा हो जाती है कि ज़्यादा तुम लोगों को तकलीफ है तो मुझे मार के फेंक दो, लेकिन हमसे इतना ऊंची आवाज़ में बात मत करो। खुशबू को भी यह लगा कि जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, शादी का 10 दिन ही हुआ है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमसे ठीक से तो पूछ सकता है। ऐसे तो कोई आएगा कुछ कह के चला जाएगा और सबका जवाब हमें देना पड़ेगा और इस तरीके से देना पड़ेगा। यह जो बात है परिवार तक पहुंचता है। परिवार तक पहुंचता है तो ये मामला हाईलाइट होता है। परिवार के जो लोग थे, खुशबू के जो घर वाले थे, वो ये कह रहे थे कि उस लड़का को हम पकड़ के लाएंगे और फिर बड़ी पंचायत में उसको ये बात कहना होगा ये क्या बात है। क्योंकि खुशबू जो थी उस लड़के के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वो लड़का खुशबू का पीछा किया करता था। जब खुशबू का पीछा करता था तो एक दिन वो मौका पाके इसका हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ लेता है तो एक झापट मार देती है उसको। चूँकि ये झापट जो मारी थी तो उस समय वो जो लड़का था अपने 3 दोस्त के साथ था, तो ये चीज़ उसको नागवार गुजरता है और वो कहा था कि मैं तुम्हारा जीवन जो है बर्बाद कर दूँगा। तो मैटर तो यह था, लेकिन खुशबू ये कह नहीं पाती है, किसी को नहीं कह पाती है। ये गार्जियन को कही थी, अपने गार्जियन को ये बात कही थी कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा मेरे साथ कॉलेज में इस लड़के के साथ हुआ है और उसने यह बात कहा था। लेकिन चूंकि पवन अलग अंदाज में बात कर रहा था तो उसके साथ ही जो खुशबू थी अलग अंदाज में बात कर रही थी। लेकिन जब खुशबू के जो पिता हैं इस चीज़ को हैंडल करते हैं बहुत शालीनता से और कहे थे कि उस लड़का को हम लेके आएंगे। लेकिन जिस वक्त लोग जमा हो रहे थे, एक पंचायत का आयोजन हुआ था, उसी समय जो लड़का था फरार हो गया था, घर छोड़ के कहाँ चला गया था किसी को कुछ पता नहीं। जब लड़का ही नहीं है जो गलती स्वीकार करे, जो कहता कि हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, जब वही नहीं है तो फिर बात तो वहीं पे आकर टिक गई। जब ये बात पवन को पता चला कि भाई वो लड़का नहीं है, भाग गया कहीं, तो पवन जो है कहता है कि अब मुझे इस लड़की के साथ रहना ही नहीं है और ये भी कहता है कि ऐसे भी मेरा गाँव में थू हो गया है और हम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते, और सीधा जाता है और कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा देता है।
तलाक के लिए अर्जी लगाता है और लगाता है तो इसका चरित्रहीन का मतलब किसी के साथ संबंध का इस प्रकार से इल्ज़ाम लगा के लगाता है। आखिर कोई तो कारण देना पड़ेगा वहाँ। जब ये बात होता है तो खुशबू भी अड़ जाती है कि मुझे भी इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, लेकिन इसको कारण बताना होगा और प्रूफ करना होगा कि हमारा चरित्र है वो ख़राब है, हम चरित्रहीन है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। और जब तक ये प्रूफ नहीं करता हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इसने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है। दोनों में केस काफ़ी दिनों से चल रहा था। यह बात पवन को अभी तक पता नहीं था कि वो लड़का के साथ इसका क्या संबंध था, क्या मैटर था। पवन जो है यह पूछता है कि एक बात बता, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है और तुम्हारा जो चेहरा देखा, तुम्हारा जो बात करने का तरीका, इस बार जो मैंने तुमको कोर्ट में देखा और तुम मेरे साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और ऐसी बात कर रही थी कि जो किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता है, तो मुझे बताओ कि आखिर उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या संबंध था और ठीक से बताओ। तो खुशबू जो अपनी पूरी हिस्ट्री बता देती है। जब पूरी हिस्ट्री बताती है तो पवन कहता है कि ये बात तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था और इस अंदाज में बताना चाहिए था। खुशबू कहती है कि मेरे समझ में भी नहीं आया कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं, और चूँकि मैं ऐसा थी नहीं और मुझ पर इल्ज़ाम लग गया था, ऐसे भी मैं बहुत परेशान थी। मुझे यह भरोसा था कि सभी लोग तो कह ही रहे हैं आप आएंगे तो आप कुछ ठीक से बात करेंगे, लेकिन आपने भी उसी अंदाज में बात किया, तो फिर मैं क्या करती। अब क्या होता है कि ये जो पवन है अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट करता है कि हमसे भी बहुत बड़ा गलती हुआ है, हमें भी तुमसे बाद में भी पूछना चाहिए था, मैंने भी तुमसे नहीं पूछा, शायद 3 साल इसी वजह से हम लोगों का ख़राब हो गया। पवन कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अचानक से तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया। तुम भी तो कह रहे थे कि तलाक मुझे लेना है, लेकिन आखिर तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया कि अलग रहूँगी लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए और इसी से चाहिए। खुशबू कहती है कि हमारी एक फ्रेंड से जान पहचान हुई और वो फ्रेंड जो है वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। अचानक से एक दिन मिलती है और मुझसे हालचाल पूछ रही थी। मैंने अपना पूरा जो हिस्ट्री है उसको बताया, क्योंकि मेरे अंदर तो दर्द था, तो दर्द तो बाहर निकल ही जाता है, कितना भी आप छुपाएंगे तो दर्द निकल जाता है। फिर उसने कहा कि देख खुशबू, तुम अगर तलाक लोगी, किसी और से शादी करोगी, हो सकता है कि अभी तुम्हारा इच्छा ना हो लेकिन बाद में तुम्हारा इच्छा हो जाएगा। अगर तुम शादी करोगे किसी और से, फिर वहाँ भी ये संभावना नहीं है कि इस प्रकार का बात ना हो, वहाँ भी इस प्रकार का बात हो सकता है, ये बात नहीं हो कोई और बात वहाँ हो सकता है। फिर वो एक बात पूछी थी कि क्या तुमने कभी अपने पति से ठीक से प्रेम से रिक्वेस्ट करके बात की कि नहीं की। तो खुशबू कहते हैं कि हमने कभी इस प्रकार से बात नहीं किया। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरा तो मानना है कि तुमको एक बार बात करना चाहिए, ऐसा नहीं है तुम परेशान होगी तो वो बेचारा भी परेशान होगा। आखिर एक मर्द है वो, और उसके फ़ोन पे किसी ने कहा है, उसके दरवाजे पे आके किसी ने ऐसा कह दिया और तुमने भी गुस्सा में आके एक्सेप्ट कर लिए और फिर बाद में ये कह रही हो कि मुझे प्रमाण दो, तो फिर इस प्रकार से नहीं चलता है। तुम्हें भी इस पर विचार करना चाहिए, एक बार तुमको भी प्रेम से बात करना चाहिए, भले ही बात न बने, लेकिन मैं तो कहूँगी कि वो कहते हैं कि अलग मत शादी करना, अगर रह सकती हो तो उसका नाम लेके भी रह सकती हो, अकेली भी रह सकती हो और हमारे संस्था से भी जुड़ सकती हो। बहुत तरीके से वो समझाती है और अंत में यह कहती है कि हमारा बात अगर एक भी बात तुमको पसंद है तो विचार ज़रूर करना। और मैं बहुत सोचने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हमने कभी भी तुमसे प्रेम से बात करने की कोशिश नहीं किया, और तुम्हारे विषय में जब मैं सोची तो मुझे लगा कि शायद मैं भी उस जगह पे होता, क्योंकि स्त्री का मन अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, और मर्द का सोचने का तरीका अलग होता है, तो शायद मैं भी उसी प्रकार का व्यवहार करता। दोनों जो गले मिलते हैं, साथ में रहते हैं। कल ही होकर जो पवन है जाता है और फिर वो जो तलाक का जो केस था उसको खारिज कर देता है, अपना जो चीज़ था उसको वापस ले लेता है, मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन पवन के लिए एक चीज़ और क्रिटिकल था कि आखिर इसको हम घर कैसे ले जाएं, क्योंकि घर वाले सभी जानते हैं कि लड़की जो है वो कैरेक्टर की गिरी हुई है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि जो लड़का घर पे आके कुछ ऐसा कह चुका है। अब क्या हो गया था कि चूँकि वो जो लड़का कहा था वो लड़का फ्री था, घर आ गया था, आराम से मज़े से रह रहा था। पवन जो है खुशबू के साथ खुशबू के रूम पे रहने लगता है, घर कुछ और कहता है और वहाँ रहने लगता है। इसी बीच पवन जो है एक मौका ढूंढ रहा था कि आखिर उस लड़के को हमको कैप्चर करना है, पकड़ना है। 3-4 लोग सेट करता है, पवन जो है 3-4 लड़का को सेट करता है, और एक दिन वो ऐसे ही शराब के नशे में था, उसको उठा लेता है और लेके आके इतना पीटता है पवन, उसको इतना पीटता है कि वो अपना सारा जो चीज़ है उसको
कबूल करने लगता है और फिर उसको पीटते हुए अपने घर पे ले आता है और फिर सब बात पूछने लगता है। तो एक एक बात जो है जो लड़का जो है अपना एक्सेप्ट करने लगता है, कहने लगता है कि मेरे साथ उसने कॉलेज में ऐसा बर्ताव किया था, सबके सामने में मुझे थप्पड़ मारे थी, इसलिए मैं बदला लेने के लिए ये सब किया था। ये सभी लोग ये बात सुनते हैं तो फिर खुशबू के लिए सभी के अंदर एक सम्मान हो जाता है। और सम्मान और इसलिए भी था कि 3 साल अपने पति के से अलग रहने के बावजूद भी इसका जो चरित्र था उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया था। तो एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहते हैं कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहत कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ये पति पत्नियों के लिए है कि अगर एक ने कहा दूसरा ने मान लिया तो मैं समझता हूँ कि पति और पत्नी में किसी प्रकार का बड़ा से बड़ा कोई समस्या आ जाए, पहाड़ टूट जाए, अगर एक ने कहा और दूसरे ने माना, उस पर विचार कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि 99% जो पति पत्नी का झगड़ा है वो इसी वक्त यही सोच से समाप्त हो जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।